इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और इसमें भाई हम कई डाल की चर्चा कर रहे हैं, खेती बाड़ी ने लेकर भी चर्चा कर रहे हैं और हमारा जो पशुधन है उसने लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ भाई और अन्य जानकारियां भी भाइयों ने दे रहे हैं। पर भी समय के अनुसार जो है ना, सरकार भी ये चाह है कि हमारे जो किसान हैं वो तरक्की करें, अच्छी खेती करें, अच्छा उत्पादन को बढ़ावें और भाई जो देश को जो है ना आगे चलावें, क्योंकि भाई देश की आबादी बढ़ रही है और इसमें जो है ना अनाज पैदा करना बड़ा ज़रूरी हो रहा है। और सरकार भी भाई कई तरह के, जिस तरह देखा है आजकल जो है ना तकनीक का ज़माना आ गया है, और तकनीक के साथ साथ भाई जो किसान भाई हैं वो भी थोड़े से जो है ना जागरूक भी हो गए हैं और पढ़े लिखे भी हो गए हैं, और उनके लिए भाई कई तरह के जो है ना ऐप सरकार ना चला रखे हैं। अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान भाई इन ऐप के जो है ना इनकी तरफ भी ध्यान देंगे तो भाई उनकी जो खेती बाड़ी है उसका जो उत्पादन है वो बढ़ना बड़ा लाजमी हो जाए। और इसी तरह हम चर्चा भी कर रहे हैं आज भाई एग्री मार्केट ऐप के बारे में। भाई ये जो एग्री मार्केट ऐप है, वैसे जो आजकल देखा है कि सभी किसान भाई मोबाइल रखा है, कोई होगा सीधा छिड़ा के करा भाई जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो, और उस फ़ोन के में एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है भाई एग्री मार्केट ऐप। और यो किसानों को भाई क्या काम करा है, इसका फ़ायदा क्या रहा है किसान भाइयों के लिए। यो बाज़ार की कीमत और भाई जो मंडी की कीमतें हैं उनके बारे में किसान भाइयों को बता दे है कि भाई आज जो है ना देखने में आवा है कि जो रेट फलाने जगह की मंडी में थोड़ा सा ज़्यादा है और हमारे उरा जो क्षेत्र की मंडी है उसमें थोड़ा कम है। तो ये जानकारी हमें मिल गई तो हम अपनी फसलें भाई वहाँ जाकर बेच सके हैं, इससे किसान भाई का फ़ायदा हो सका है, अच्छा फ़ायदा उठा भी सके हैं, जिससे जो है ना भाई वो अपनी उपज को बेचकर बेहतर निर्णय ले सका है। और यो ऐप जीपीएस का उपयोग करके किसानों को और उनके स्थान के लगभग जो है ना 50 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी मंडियां हैं उनके जो मूल्य है वहाँ पर जो रेट आवा है उनकी जानकारी इस ऐप के जरिए वो ले सके हैं। तो कितना बढ़िया फ़ायदा होगा किसान भाइयों के लिए। और इसकी जो खास बातें क्या है इस ऐप की, भाई इस ऐप का उपयोग करके किसान भाई अपने आसपास की मंडियां में अपनी फसल का जो वर्तमान बाजार भाव है उसको जान सका है। कितना अच्छा फ़ायदा है किसान भाई का। तो यो ऐप आपके मोबाइल के जीपीएस लोकेशन का उपयोग करके 50 किलोमीटर के दायरे में मंडियों की जानकारी दिखावा है। यदि आप जीपीएस का उपयोग नहीं करना चाहते तो भाई आप किसी भी बाजार या किसी भी फसल के लिए मैनुअल रूप से भी खोज कर सके हैं। और ऐप एग मार्केट नेट जो है ना पोर्टल से प्रचलित मूल्य प्राप्त करा है, जो एक विश्वसनीय साधन भी है। और इसकी खास बात क्या है, ये सही बाजार जानकारी के अभाव में किसानों को जो होने वाला नुकसान है उसको कम करने में सहायता करा है। और भाई किसान अपनी उपज को सबसे अच्छे मूल्य वाली जो मंडी है वहाँ बेचने का निर्णय खुद ले सका है, और किसानों को बाजार जाकर सारी जानकारी लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, और वे घर बैठे ही इस ऐप के माध्यम से भाई पूरी जानकारी ले सके हैं। क्योंकि भाई देखा है अगर पूरा दे जिक्र भी करें हम कि भाई अगर हमारे एरिया की जो मंडी है उसमें थोड़ा बहुत बाजार भाव में कोई अंतर है तो भाई आराम से अपनी फसल जो है दूसरे शहर में जाके बच्चे बेच सके हैं। तो इस करके भाई आप अपने आसपास का और दूसरे राज्य जो लगभग नज़दीक लगा है तो वहाँ की जानकारी भी ले सके हैं। तो हम देखा है कई बार
जो है ना हमारे हरियाणा में भी देखा है कि भाई जो है ना एक मंडी है दूसरी मंडी में थोड़ा सा अगर भाव का कई बार देखा है कि जो भाई प्राइवेट लोग हैं वो भी फसल ना खरीद दे रहे हैं और अच्छे दाम आपको मिल जाए तो क्यों ना भाई उसको बेचें जहां आपको ज़्यादा मूल्य मिला है, तो इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपका फ़ायदा होगा। तो ये तो हमने जानकारी दी भाइयों को एग्री मार्केट ऐप के विषय में। और एक जानकारी के साथ साथ भाई एक बात और कर लें भाई अंगेला कि खेती में जो मिट्टी की जांच है उसका बड़ा फ़ायदा रहा है, इसका जिक्र कर रहे हैं। किसान भाई भी देखा है कि जो हमारी फसल है उसका उत्पादन किस तरह बढ़ा है, पर देखने में नहीं हुआ है कि ज़्यादातर खर्चा लगभग आधे तो थोड़ा बहुत कम जो है ना किस पर खर्च हुआ, ज़्यादातर हम जो है ना उर्वरकों के ऊपर खर्च कर रहे हैं पैसे ना। और बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए भाई अधिक उत्पादन बहुत जरूरी भी है, जिक्र भी कर रहे हैं हम। और जिस प्रकार भाई कई ग्राम स्वस्थ रहने के लिए हमने तरह तरह की खुराक की जरूरत पड़ा है, उसी तरह जो भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें जो पौधे हैं उनकी बढ़वार के लिए भी जरूरी है, आवश्यक जो है ना जो पोषक तत्व हैं उनको भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो भूमि में सारी मुख्य और जो सूक्ष्म तत्वों की मात्रा है भाई सही अनुपात में होने पर है अच्छी पैदावार आप ले सकोगे। तो इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई इस ज़मीन में कौन से पोषक तत्वों की क्या स्थिति बन रही है, कौन कौन से जो तत्व हैं भाई उर्वरक या खाद उनको देना बड़ा जरूरी हो जाए। और अधिकतर किसान कह रहे हैं कि पैदावार को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग कर दे रहे हैं और भाई फास्फोरस पोटास का प्रयोग जो है ना कम यानी कि न के बराबर वो कर दे रहे हैं। जिस तरह देखे हैं कि जो किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती कि हमारी फसल ना किस चीज़ की कौन से पोषक तत्व की कमी है और किस तरह हमने उसको देना है, इसका ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तो संतुलित उर्वरक का प्रयोग का मतलब है कि भाई आवश्यक पोषक तत्वों का सही मात्रा में, सही अनुपात में, सही ढंग से, सही समय पर प्रयोग करना। और उर्वरकों की जो मात्रा है उसका निर्धारण करते समय जो मिट्टी की उपजाऊ ताकत है भाई उसका प्रयोग करके उर्वरकों तय फसल की उपज में बढ़ोतरी, फसल द्वारा जो अवशोषित किए गए पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा, इन सारी बातों को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी हो जाए। और सारे जाना है कि मिट्टी का परीक्षण या जांच करवाना बड़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर भाई आप मिट्टी का परीक्षण कराओगे, जांच कराओगे, बहुत फ़ायदा रहेगा। और भाई मिट्टी का अगर आपने जांच करवानी है उसका एक जो नमूना लोगे उसका कौन सा तरीका अपनाना आप पाइए ना उसका ध्यान करें। एक तो मिट्टी परीक्षण के लिए पहली बात तो ये है जो भूमि का सही नमूना प्राप्त करना। भाई हमने सही नमूना लेकर जाना है प्रयोगशाला में, बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़े तय एक समतल ज़मीन तय एक नमूना लेना हुआ जिस पर इस भूमि का सही परीक्षण निर्भर करेगा। विधि कौन सी रहेगी, जिस खेत का नमूना आप लेना चाह रहे हो उसके जगह जगह जो है ना पता है 8-10 निशान लगाने आपने। नमूना लेने के लिए भाई चुनी गई जगह के ऊपरी सतह तक घास फूस हटा दें, सतह से 15 सेंटीमीटर यानी कि लगभग भाई 6 इंच आधा फुट के करीब गहरा गड्ढा खोद के कसी तय साफ करके खुरपे तय भाई एक तरफ तय उंगली के जितनी मोटी तह तक ऊपर तय नीचे तक जो है ना 15 सेंटीमीटर तक का जो है ना मिट्टी का नमूना काट का लेना है। मिट्टी को बाल्टी या टब में इकट्ठा कर लें। अब इस मिट्टी को भाई 4 भागा में बांट लें बराबर बराबर। इन 4 भागा में तय जो है ना आमने सामने वाले 2 भागा की मिट्टी रख लें, बाकी मिट्टी फेंक दें। बचे हुए भाग को फिर इसी तरह मिलाना है आपने, फिर 2 भागों की मिट्टी रख लें, 2 की भगा दें। तो अब इस नमूने के लगभग आधे किलो के लगभग जो मिट्टी रह जाएगी उसको साफ तेली में डाल कर और एक पर्ची पर अपना नाम, पता, खेत का नंबर और भाई जो ली जाने वाली फसल है उसका ब्यौरा, भूमि सिंचित है या असिंचित, इसके बारे में सारी जानकारी लिख कर पर्ची नमूने के अंदर डाल दें और भाई एक पर्ची थैली के बाहर भी बांध दें। और इस तैयार नमूने को नज़दीक की प्रयोगशाला में लेकर आपने जाना है। तो भाई नमूना लेने समय अपने किन बातों का ध्यान रखेंगे, मिट्टी का नमूना मेड़, नीची ज़मीन या भाई पानी की जो नाली है या कंपोस्ट खाद के ढेर के नज़दीक से नहीं लेना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। खेत में अधिक ऊंची या अधिक नीची जगह तय नमूना नहीं लेना। पेड़े वाली जो जगह है जो जड़ें हैं वहाँ पर भी नमूना नहीं लेना। मिट्टी की किस्म अलग अलग हो या फसल में कोई भाई रोग हो तो मिट्टी के नमूने अलग अलग इकट्ठे करने चाहिए। खड़ी फसल तय नमूना न लें। यदि नमूना लेना जरूरी हो तो वही पौधों की लाइन के बीच वाले जो स्थान थे वहाँ तय अपने नमूना लेना है। नमूने को धूप में नहीं सुखाना, नमूने को हवा या छाया में ही सुखाना है। नमूने की थैली के अंदर या भाई बाहर पूरा पता और फसल संबंधी जानकारी वो भी देनी है।
तो भाई नमूने को उर्वरक वाले बोरे में न रखें। कई बार देखे हैं जो खाद के कट्टे हों उसमें ले जाएं, इससे जरूर जो है ना थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाए परीक्षण में। तो ये तो जांच करी और इन बातों का ध्यान भाई रखेंगे तो अच्छी फसल जो है ना आपके खेत में होगी। कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन कौन से, ये सारा ब्यौरा आपके पास भाई डाक के द्वारा घर आ जाएगा। फिर आप अपने खेत में उसकी देखभाल कर सको उसी के अनुसार। और भाई ईब जो है ना जानकारी देते भाई ने मौसम की कह रहा है आज का अधिकतम तापमान रहा भाई 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 27 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना हमारा कार्यक्रम रहेगा अन्नदाता, उसमें हम बात करेंगे पत्ता गोभी की बिजाई में सावधानियां। आज की नसीहत में बात करेंगे सर्दियों में पशुओं व मुर्गी घरों की देखभाल पर। साथ में जानकारी देंगे भैया ने बीज उपचार द्वारा रबी फसलों का दिमकते बचाव किस तरह करना है। इन सारी बातों की जानकारी कल कार्यक्रम में हम देंगे भाई। और भाई ईब करा दें भाइयों का मनोरंजन। तो पहला सुनेंगे ये लोकगीत। तेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले इब क्यों देर लगाई। तायस पीतस कच्ची होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले क्यों देर लगाई। बहू क्यों देर करे से, क्यों ना घर ने चाले। केले जैसा गात बहू का खड़ी पदम निसिहाले। चार असर पी तेरी पीतस घले, चार असर पी तेरी पीतस घले। बहू तेरे मुंह दिखाई, चाल बहू घर उठ ले क्यों देर लगाई। मेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले क्यों देर लगाई। पल्लाठा मुँह देखण लगी, पल्लाठा मुँह देखण लगी। कच्चा रूप का चाला, गोरा 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 गात बहू का जन तेरा चाल उजाड़ा। सबसे डंगे निराला से, हाँ सबसे डंगे निराला से। बहू धन से जिसने जाई, चाल बहू घर उठ ले क्यों देर लगाई। तेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले क्यों देर लगाई। सारा शहर सराहना करता, सारा शहर सराहना करता। सबसे सुथरा बाग तेरा, पत्ती मिला से जोड़ी का यो ते धोवण जल दाग तेरा। फूलो फड़ो सुहाग
हाथ में फेर नहीं अथावड़ की, तेरे बहू अड़ आवण की, हाँ तेरे बहू अड़ आवण की, मारे घर घर बटे मिठाई, चाल बहू घर उछले दे लगाई, तेरी ताया से पिता से कटी हो के बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उछले दे लगाई। ये तो सुने लोकगीत भैया ने और गायक कलाकार थे क्रमपाल। और अब बात करेंगे भाई नई फसल नई उमंग में मेथी की बिजाई पे। भाई सर्दी का मौसम आ गया है और मेथी की बिजाई कुछ किसान भाइयों ने तो भाई खेती कर ली होगी, थोड़े बहुत रह जाए हैं तो भाई वो अब जरूर कर लें जिन भाइयों ने मेथी की काश्त लेनी है। और मेथी भाई जो है ना रबी फसल में उगाए जाने वाली ये एक खास अहम फसल है। और मुख्य जो फसल है खास करके जो है ना पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी जो है ना ये उगाई जाए। पर भाई धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो हरियाणा राज्य है हमारा, इसमें इस फसल की बढ़वार जो है ना आजकल इसकी जो पैदावार है उसके लिए जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मेथी का उपयोग भाई हम कई डालते कर सके हैं। कई बार देखे हैं कि भाई सवेरी सवेरी मेथी के पराठे खा सका है। और भाई जब जाडे आ जाएं तो कहेंगे भाई मेथी के लाडू बना लो, क्योंकि भाई इसके खाने से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना एक तो वो बढ़ जाए, दूसरा स्वास्थ्य जो है ना बहुत जो है ना अच्छा भी रहेगा और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी बहुत ज़्यादा है। या क्योंकि ये चर्बी को घटाने में पूरा सहयोग करा है और हमारी जो पाचन शक्ति है इसको बढ़ावा है। इसकी खेती के लिए भाई कुछ बातें हैं। जिस तरह की जलवायु का जिक्र करें तो यो रबी की एक फसल है और इसकी भाई खेती जो है ना रबी के मौसम में यानी जो सर्दी का मौसम आवा है, गेहूँ गिला इस तरह की गेहूँ का बुआरा चल रहा है, कोई भाइयों तो बो भी दी है, तो अक्टूबर नवंबर में इसकी जो है ना हम फसल ले सके हैं, इसको बो सके हैं। तो मेथी के लिए लंबे ठंडे मौसम और कम तापमान की जरूरत पड़ा है। वातावरण के हिसाब से देखें तो भाई इसमें जो है ना ज़्यादा नमी या बादलों की छाया अगर हो जाए तो भाई इसमें रोग कौन सा लग गया है, सफ़ेद चूर्णी आ जाएगा या भाई चेपा, इस डाल की बीमारी आने की संभावना बन जाए इसमें। और भाई खेत की तैयारी का जिक्र करें तो मेथी की खेती सभी तरह की मिट्टी में कर सके हैं। जिस तरह के दोमट या बलुई दोमट जो मिट्टी है खेती किसकी मेथी की, इसके लिए बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि भाई इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जो है ना काफ़ी मात्रा में मिला है और भाई इसमें जो है ना पानी निकासी की पूरी सुविधा रहा है। उन्नत किस्में कौन सी हैं इसके लिए, एक तो लाभ सिलेक्शन एक है, HM65 एक उन्नत किस्म है, गुजरात मेथी 2 ये भी बढ़िया किस्म है, हिसार सोनाली यह भी बहुत बढ़िया किस्में हैं। तो इस तरह भाई जो भी अपना अच्छी लगा किस्म वो आप खेत में बो सको हो। बीज की मात्रा किस तरह लेनी है आपने, सामान्य मेथी की खेती के लिए भाई बीज मात्रा 8 किलोग्राम प्रति एकड़, मध्यम किस्म की भूमि के लिए भाई या फिर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ हल्की भूमि के लिए ठीक रहेगा। बिजाई का समय जिक्र कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई मध्य अक्टूबर तक लेकर मध्य नवंबर मेथी की बुआई के लिए बहुत बढ़िया सीजन है और अब समय भी चल रहा है, आजकल जो है ना आप मेथी की बिजाई कर सके हैं। यानी कि भाई 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक हिसार क्षेत्र के लिए बिजाई का बढ़िया समय है और पहाड़ी क्षेत्र में इसे जो है ना मार्च या अप्रैल तक भी बो सके हैं। अधिक उत्पादन के लिए इसकी बुआई भाई पंक्तियां में 30 सेंटीमीटर कतार तक कतार दूरी पर और 10 सेंटीमीटर जो है ना पौधे से पौधे की दूरी पर पूरा विधि तय कर देनी चाहिए, बढ़िया रहेगी। सिंचाई का जिक्र करें तो भाई मेथी के अंकुरित होने के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। पहली जो सिंचाई करनी है 4 से 6 पत्तियां आने पर ही करें। सर्दी में 2 सिंचाई का अंतर लगभग वही 15-20 दिन का रखें। गर्मी में जो है ना जब गर्मी का मौसम आ जाए तो भाई 10-15 दिन रखना चाहिए इनका अंतर। खाद और उर्वरक जो आपने देने हैं, रासायनिक खाद के रूप में भाई आप 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ बिजाई से पहले खेत में ड्रिल करनी है। गोबर की खाद या कंपोस्ट को जो है ना खेत की तैयारी से पहले डाल देना चाहिए, क्योंकि भाई ये दलहनी फसल है, इसलिए भाई फसल को कम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई ये जो
दालें वाली फसलें हैं इसमें जो है ना कमी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ा है, क्योंकि इससे जो है ना ज़्यादातर जो है ना खेती में जो हम देखा है फसलों के हेरफेर में जिक्र कर दे रहे हैं, जिस तरह के भाई ढैंचा है, बरसीम है या दाल वाली फसल है, मूंग बोदे हैं, ये सारे हरी खाद का भी काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन की मात्रा खेत में बढ़ाते हैं। और भाई खरपतवार नियंत्रण का जिक्र करें तो मेथी में हरियाणा के जो खास करके जो क्षेत्र हैं उनमें कई तरह जो है ना खरपतवारों का नियंत्रण करना बड़ा जरूरी हो जाए। जिस तरह कई मरतेके हैं खेत में, मैना नाम का खरपतवार है, जंगली जई है, जंगली पालक है, मटरी, मंडूसी, हिरणखुरी, सेंजी, गजरीला, इस तरह के जो खरपतवार हैं खास करके वो पैदावार में थोड़ी सी नुकसान करते हैं। और खेत को खरपतवार तय भाई मुक्त रखना अपने मेथी की अच्छी फसल लेने के लिए कम से कम 2 निराई गुड़ाई पहली बुआई के 30 से 35 दिन पर और दूसरी आपने करनी है 60 से 65 दिन के बाद जरूर करनी चाहिए भाई। इससे मिट्टी में जो है ना हवा का जो है ना आवागमन अच्छे से हो जाएगा और भाई बढ़ोतरी भी अच्छी होगी, फसल की अच्छी पैदावार मिलेगी। जिक्र करें तो भाई कटाई कद करनी चाहिए इसकी कटाई किस्म और भाई इसके उपयोग में लाए जाने वाली बातों के ऊपर निर्भर करेगी, क्योंकि अगर आप भाई सब्जी के लिए पहली कटाई जब मेथी हरी अवस्था में हो तब करे हैं, कि आजकल देखे हैं सब्जी मंडी में भी भाई आम जो है ना मेथी जो है ना नीचे जड़ के आसपास से कटी आवेगी, आगे है हरी मेथी है। और भाई अगर आपने बुआई के लगभग 4 सप्ताह के बाद पौधे को भूमि की सतह के पास से काटना है, लगभग 4-5 कटाई आप इसकी आराम से ले सको हो हरी मेथी की। अगर आपने भाई मेथी के बीज करना है, बीज पैदा करना है तो इसके लगभग 120 से लेकर 160 दिन में पक्का तैयार हो जाएगी। और इसकी कटाई या तो भाई फड़ियाँ पीली पड़ जाए जद करनी है, नीचे पत्ती गिरने पर शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि देर तक फसल काटने पर बीज जो है ना जड़ जाएंगे। और कटाई के बाद उसके भाई बंडल बनाकर 4 से 6 दिन तक आपने सुखाने हैं, नमी ना हो और भाई बीजों की जो गुणवत्ता है उसको भी कोई नुकसान ना हो। तो भाई इस तरह आप जो है ना मेथी की बिजाई कर सके हैं। और आजकल पूरा सीजन चल रहा है, किसान भाई जो मेथी की फसल लेना चाह रहे हैं वो बड़े आराम से अब अपने खेत में मेथी बो सका है। और अब जो है ना भाई एक जानकारी दे दें प्राकृतिक खेती पे, क्योंकि प्राकृतिक विधि तय भाई नर्सरी और पौधरोपण किस तरह करना है इस बारे में भाई जो प्राकृतिक विधि है जिक्र कर दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती तय भाई हम जब वो फसल लेंगे अगर हम उसका उपयोग जीवन में करेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है अच्छा बना रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, स्वस्थ रहेंगे। तो भाई प्राकृतिक खेती जरूर अपनानी चाहिए किसान भाइयों ना। थोड़ा सा रुझान इसकी तरफ भी अब बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप देखते हैं जो स्वास्थ्य है भाई इसके ऊपर जो है ना कितना बुरा असर रहा है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो तकरीबन बीमारी से ग्रस्त रहे हैं, क्योंकि ये खान पान की बात है। तो हम तो कहें भाई प्राकृतिक खेती को अपनाओ और भाई अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाओ। तो नर्सरी तैयार करनी है किस तरह, तो एक तो ऊंचा डालू स्थान चुनना है अपने नर्सरी के लिए। 5 ग्राम उपचारित बीज के लिए 10 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 बित्ता ऊंचा बेड बनाना है। बेड में गोबर खाद भाई एक बार अच्छी तरह जमीन में मिलानी है। और भाई नर्सरी बेड में 5 लीटर जीवामृत और 5 किलो घन जीवामृत मिलाना है। दूसरे दिन शाम को बीजों को कतार में बुआई करनी है। बीजों की बुआई भाई कतारें में जो है ना 1 उंगल गहराई में करें। कतार तक कतार की दूरी 2 उंगल और बीज तक बीज की दूरी 1 उंगल रखनी है। तेज धूप और बारिश से बचाने के लिए भाई नर्सरी को पुआल के छप्पर से ढक दें। और यह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई पौध गलन बीमारी या सफ़ेद मक्खी आ जाए जब वो उसके आक्रमण से हम इसको बचा सके हैं। खेत की तैयारी पौधारोपण किस तरह करना है। जमीन में अंतिम जुताई के समय 100 किलोग्राम घन जीवामृत जमीन में मिला दें, ताकि जो अंतिम जुताई के बाद 3 मीटर या 7 फुट चौड़ा बेड के साथ पानी निकासी के लिए नाला बना लें। रोपाई के समय भाई प्रति पौधे में 200 ग्राम घन जीवामृत का भी प्रयोग आपने करना है। सब्जी और अन्य फसलों की बुआई पद्धति भाई लगने वाला जो समय है, जमीन में अंतिम जुताई के समय 100 किलोग्राम घन जीवामृत जमीन में मिला लें। और फसल जिस तरह के अरहर है, उड़द है, मूंग है, मक्का है, इनकी भी बुआई कर सके हैं। तो इस तरह भाई आपने प्राकृतिक विधि से पौधरोपण आपने करनी है। और भाई ईब दे दें नंबर आपको किसान कॉल सेंटर का,
क्योंकि भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर का जिक्र हम कर दे रहे हैं और वो भी हमारा है 1551। इस नंबर पर भाई किसान भाई अपनी खेती से जुड़ी कोई समस्या आई है, इसकी जानकारी आप इस नंबर पर फ़ोन करके हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह ले करके, उनसे भाई कोई बीमारी आई है उसकी दवाई पूछ के उसका प्रयोग अपने खेत में करना है। तो भाई इस तरह जो है ना, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो भाई आपकी फसल भी अच्छी होगी, आपका मुनाफा अच्छा होगा। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई इसे गए कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।